5 टिप्स जिससे आप वर्क लाइफ बैलेंस आज के ज़माने में प्रैक्टिकली ला पाएंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस YouTube चैनल पर इस बहुत ही गंदी रिंग लाइट जो मेरे चश्मे में दिख रही है, जो एक तार के साथ मैंने माइक लगाया है, सुबह 5 बजे उठकर ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है। मैं इस वीडियो को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा प्रैक्टिकल कहूँगा, प्रैक्टिकल के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कोई चक्कर नहीं है, जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस। आइए शुरू करते हैं। अब वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है? वर्क मतलब आपकी जॉब, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपका वर्क पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको छोड़कर ब्रह्मांड में जो भी सारी चीजें हैं, लेट्स पुट देम टुगेदर इन दिस बकेट कॉल्ड लाइफ, जिसमें आपके फिजिकल गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, सोशलाइजिंग गोल्स, ट्रैवल गोल्स, ये सारे गोल्स हैं। काउंटर थ्योरी नंबर 1, काफी लोग आके कहते हैं कि करण ये वर्क और लाइफ सेपरेट है क्यों? भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इंट्रोड्यूसिंग फॉर द टाइम बीइंग द इक्वलाइजर फ्रेमवर्क। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी में, अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आपके पास वूफर्स हैं, आपको पक्का पता है, अदरवाइज भी स्टीरियो सिस्टम्स में इक्वलाइजर्स होते हैं जिसमें अलग अलग साउंड के मीटर्स होते हैं। फर्ज कीजिए कि जो सबसे पहला मीटर है वो था वर्क, और जो बाकी सारे मीटर्स थे वो इन सब अलग लाइफ के एंगल्स के गोल्स थे। पंगा ये हो गया है कि आज के ज़माने में आप ये मानते हैं और हम ये जानते हैं कि वर्क वाला मीटर इतना ऊपर हो चुका है कि ये बाकी सारे मीटर्स को ऑलमोस्ट खा रहा है या खाने को दौड़ रहा है। बिकॉज देयर इज अ नीड कि ये वर्क मीटर बाकी सब एंगल्स पे इतना हावी क्यों हो रहा है, ये बैलेंस थोड़ा सा अनस्क्यूड कैसे किया जाए। ज़रूरत है इस फ्रेमवर्क या फिर एक इस फ्रेज को यूज करने की, वर्क लाइफ बैलेंस। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे तरीके जिनसे हम प्रैक्टिकली वर्क लाइफ बैलेंस ला सकते हैं। ऑल्सो बिफोर जंपिंग इनटू द 5 टिप्स, एक और काउंटर थ्योरी नंबर 2, कुछ तो छूटेगा मेंटालिटी। कई लोग आके कहते हैं ये जवानी है दीवानी के डायलॉग की तरह कि करण कुछ तो छूटेगा ना। नाउ ऑफ कोर्स if you are that guy who at the age of 80 had become a CEO after the age of 50 and is lying on his deathbed और वो सोच रहा है कि यार गिटार भी बजाना था, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू आर ओके बीइंग अ फैट गाय इन अ मर्सिडीज, या फिर अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन आपको खर्चने का टाइम नहीं मिल रहा है एंड यू आर ओके अबाउट दिस फैक्ट, तो भी आपके लिए वीडियो नहीं है। प्लीज स्किप दिस। फॉर अदर पीपल जिनको ये क्वेश्चन थोड़ा सा तिलमिला करता है, थोड़ा सा करता है, लेट्स मूव ऑन। एक बार देखेंगे वर्क लाइफ बैलेंस की बात एग्जैक्टली बिगड़ी कहाँ। अलग अलग एज ब्रैकेट्स की बात करते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब हम एक बेबी थे तो 0 to whatever 3-4 ईयर्स तक की एज तक वर्क लाइफ बैलेंस हमारी लाइफ में था। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे था? अगर आप सोचें, अगर आपने देखा हो एक बेबी है, वो दीवार पे पेंटिंग कर रहा होता है, वो आराम से सो रहा होता है, वो कभी कभार चीज़ें को खुद पुट करके कुछ बना रहा होता है, वो कभी कभार किताबों में सर मार रहा होता है, कभी कभार किचन में दूध और ब्रेड के साथ लड़ाइयाँ कर रहा होता है। ध्यान से देखिए, आई रेड दिस इन अ बुक और इन अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड द स्कूल ऑफ लाइफ। जब हम एक बेबी थे, हमारे लाइफ के हर एरिया को एक सेल्फ एक्सप्रेशन ढूंढने का मौका मिल रहा था और हम कर रहे थे। हम वो तोड़फोड़ करते हुए एक इंजीनियर थे, हम दूध ब्रेड मारते हुए एक शेफ थे, हम उस वक्त एक पेंटर थे, एक इंजीनियर थे, बहुत सारी चीज़ें थे। उस वक्त वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़ने के लिए सोसाइटी हमारे पर कुछ हावी नहीं होती है। लेट्स मूव ऑन टू द अदर एज ब्रैकेट से 5 to 15, जहां तक भी हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। थोड़ा सा ऑलराउंडर बनो बेटा, को करिकुलर्स भी करो। वर्क लाइफ बैलेंस प्रमोट हो रहा था। अब बातें बिगड़ना शुरू होंगी। एज ब्रैकेट 15 to 17, जब लगभग इंडिया में बच्चे 10th के बोर्ड्स और 12th के बोर्ड्स दे रहे होते हैं, तब बातें बिगड़ना शुरू होती हैं। हमारे पेरेंट्स, थोड़ी बहुत शिकायत उनसे भी है, थोड़ी बहुत खुद से भी है, कहते हैं कि लगन लगी वाला एक स्टूडेंट होना चाहिए। मैंने खुद अपने IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी सोशलाइजिंग छोड़ो, अपने कुछ कजन्स की वेडिंग सेरेमनीज तक मिस करी हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड वन एक्सट्रीम ऑफ थिंकिंग स्टडी, जिसको यहाँ पे मैं वर्क से एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ। वो वाला मीटर एकदम ऊपर, बाकी सारे मीटर्स एकदम नीचे। सही गलत आप बताएंगे, बट लेट्स मूव ऑन टू द अदर एज ब्रैकेट। आफ्टर द एज ऑफ 17 या 18 या 19, अगर आप कॉर्पोरेट में एंटर कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस और बिगड़ना शुरू करता है। इस बार हमारे माँ बाप का रोल कौन प्ले करते हैं? बॉसेस। यू हैव वन जॉब करण, जस्ट डू दैट राइट। एक इंडस्ट्री के एक जॉब प्रोफाइल का एक पर्टिकुलर KPI या KRA, अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं, उसी को हमारे को लाइफ को अचीव करने में हम अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं और अपने लाइफ के हेल्थ, ट्रैवल, स्लीप पीछे चले जाते हैं। बिगड़ गई वर्क लाइफ बैलेंस की बात है। मुद्दा यह है कि अगर 30 साल की एज के ब्रैकेट के बाद भी आपने अभी तक वर्क लाइफ बैलेंस को संभालने के लिए कुछ नहीं किया है, मुबारक हो,
आगे तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सर्कस आने वाला है, कुछ नहीं हो सकता। एक एज ब्रैकेट है जब फाइनली जाके वर्क लाइफ बैलेंस फिर से वापस आता है। यू कैन गेस दैट, आफ्टर द एज ऑफ 60 व्हेन देयर इज नो वर्क और लाइफ। अपने आसपास देख लीजिए, कितने ऐसे अंकल हैं जिन्होंने आपने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद अचानक से गार्डनिंग का टाइम आ गया है, अचानक से वो चाय की एक एक चुस्की और अखबार का एक एक पन्ना पढ़ने का टाइम आ गया है। माई पॉइंट एंटायरली इज दैट व्हाई आर वी डिलेइंग ऑल द लाइफ एस्पेक्ट्स। रिटायर्ड अंकल्स अचानक से यूरोप ट्रैवल करने लग जाते हैं, देखिए, तो वो सारे लाइफ का 60 की एज के बाद जब आपकी हेल्थ और लाइफ का बहुत सारा टाइम नहीं अलाउ करेगा, why are we stacking away all the life areas to that age bracket? आइए ना, जहां भी हैं, सोसाइटी है, कॉर्पोरेट है, बॉसेस हैं, पेरेंट्स हैं, वो जो करेंगे वो करेंगे, बट आज इसी वक्त हम पर्सनल लेवल पे अपनी डेली लाइफ में क्या वो छोटी छोटी 4-5 चीजें कर सकते हैं जिससे वर्क लाइफ बैलेंस आ पाए। लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, think on a weekly level, not on a daily level, not on a monthly level, but plan on a weekly level। क्यों? अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस को कहें कि लाइफ के सारे गोल्स मैं 24 घंटे के स्लॉट में डेली लेवल पे उठा के घुसाऊंगा, वी आर टॉकिंग अनरियलिस्टिक। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सुबह उठकर हर दिन वर्कआउट भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, ट्रैवल भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, हेल्थ भी कर रहा है, सोशलाइज भी कर रहा है, स्लीप भी कर रहा है, नहीं हो सकता है। ऑल्सो दिस इज ओवर चैलेंजिंग डेली लेवल वाला थिंकिंग। अंडर चैलेंजिंग आ जाता है मंथली लेवल पे थिंकिंग, क्योंकि आज आपको अपने डे नंबर 27, डे नंबर 29, डे नंबर 17 की इतनी पकड़ नहीं है, मुझे तो नहीं है। जब हम वीकली लेवल की बात कर रहे हैं, ये दोनों के बीच का एक स्वीट स्पॉट है। अगले 4 से 6 दिन का एटलीस्ट आपको ग्रिप में होता है कि मेरा यहाँ पे ये चीज़ें स्टेशन हैं। तो अगर आप आज नहीं वर्कआउट कर पाए, आज बहुत काम है, जेन्युइनली बहुत अगर काम है, इट्स ओके, कल सुबह में रन स्टेशन कर लेता हूँ, रनिंग करूँगा। इसी तरह और भी लाइफ की एक्टिविटीज आप अलग अलग वीक के लेवल पे स्टेशन कर सकते हैं। नाउ माइंड यू, थिंकिंग ऑन अ वीकली लेवल का मतलब कतई भी ये नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे घिस के काम करो, फ्राइडे को अंधी दारू पियो, सैटरडे को पिज्जा खाओ और संडे को पड़े रहो। इसको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं कि अपने लाइफ के सारे एक्टिविटीज को 3 से 4 टाइम्स पर वीक के लिए 1-1 घंटे की एक्टिविटीज की मात्राओं में कहीं ना कहीं हमने स्टेशन किया हुआ है, विद सम अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड। That's how practically we can bring in some work-life balance along with the 9 to 5 jobs of our lives. Now tip number 2 is a very cliche line. Think small, start small and keep growing bigger. अब इसका फंडा है, साइकोलॉजिकली और ब्रेन साइंस पे भी आएंगे, लेकिन पहले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर आपके पास 500 पन्ने की किताबें पढ़ने का मौका नहीं है, इट्स टोटली ओके, लेकिन अगर आप रात को 9 बजे उस सीट पर अपने ड्राइंग रूम के 1 पन्ना डेली पढ़ना शुरू कर देंगे, तो एटलीस्ट आपके माइंड को डेली लेवल पे डिसिप्लिन नाम की माइक्रो हैबिट पढ़नी शुरू हो जाएगी कि अच्छा बॉस 1 पन्ना तो पढ़ ही लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5वें दिन आप एक्चुअली 2-4 पन्ने पढ़ के सो रहे हैं। सिमिलरली वर्कआउट्स के लिए 2-2 घंटे डेली टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर आप कल सुबह उठ के अपने बेड से पलटी मार के 1 पुशअप मार लें, उसके अगले दिन फिर से पलटी मार के 1 और पुशअप मार लें, काफ़ी है। Once again the logic is the same. After the day number say 20th, अपने आप वो 1 पुशअप जो है वो 5 से 10 मिनट का वर्कआउट तो बन चुका होगा, धीरे धीरे एक माइक्रो हैबिट आनी चुकी होगी और आप खुद ही सोचेंगे कि यार ये तो रनिंग कर सकता हूँ, अब तो चलो जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, अरे यार बालकनी में प्रॉपर सा एक वर्कआउट कर ही लेता हूँ। टिप नंबर 3 is somewhat an extension of tip number 2. Tip number 3 is fix a time and place for everything. Now there is a thing called decision fatigue. अगर आप रोज सुबह उठ के सोचेंगे कि आज का वर्कआउट कहाँ किया जाए, बालकनी में, पार्क में, जिम में, यहीं पे या कहाँ, एक इंसान का दिमाग इतने सारे डिसीजंस लेने के लिए नहीं बना है। बस सोच लीजिए कि पार्क में वो 1 राउंड मारना है, सुबह के स्लॉट में मारना है, वो सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वो आपके ऊपर है, बट सुबह के स्लॉट में मारना है। सिमिलरली अगर एक रीडिंग हैबिट आपको वर्क लाइफ बैलेंस में लानी थी, गिटार की एक स्किल या पर्सनल ग्रोथ की हैबिट लानी थी, या ट्रैवल प्लानिंग के लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालना था, तो रात को 10 बजे सोने से जस्ट पहले दूध का ग्लास लेके उस वाले सोफे पे, सिंगल सोफे पे करूंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक टाइम और एक प्लेस फिक्स कर लेते हैं ताकि दिमाग को कैलेंडर में कहीं ना कहीं टाइम एंड स्पेस के इस ब्रह्मांड में स्टेशन हो जाए एक्टिविटी की, ये तो यहाँ करनी है। हफ्ते में 3 बार होगी, बट होगी तो सही। टिप नंबर 4 बहुत ही खूबसूरत टिप है, यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। अब टेक्नोलॉजी, ये स्मार्टफोन जिसमें आप देख रहे हैं ये सब, ये तो हमारे से सबसे ज़्यादा टाइम छीनता है नहीं,
ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स की दुनिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। सिमिलरली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी दो तरह की एप्स हैं, गुड एप्स एंड बैड एप्स। गुड एप्स वो जो आपको टाइम देती हैं, और बैड एप्स जो आपसे टाइम चूज कर ले लेती हैं। अगर आप दिन भर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आपको पता भी नहीं है कितने घंटा इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, जो सिर्फ आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, जो लाइफ के किसी गोल के टूवर्ड्स आपको जाने के लिए, अग्रसर होने के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, इस टाइम ये ऐप आपको एक बैड ऐप के रूप में आ रही है। लेकिन अगर आप एक ऐसी ऐप यूज करते हैं, अलार्म ऐप यूज करते हैं सुबह उठने के लिए, सावन, गाना, जो भी आपको एप्स यूज करते हैं आप म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए, वाइल वर्किंग आउट, वाइल स्टडिंग, वो गुड एप्स में आती हैं। यार मैंने तो सुना आजकल वाटर बॉटल्स भी आ गए हैं जिन पे हर 15 मिनट का रिमाइंडर आएगा कि चग वाटर। तो टेक्नोलॉजी आपको हेल्प भी कर रही है। स्मार्ट वॉचेज आपके स्टेप काउंट, हार्ट रेट में भी हेल्प कर रही है। डेली ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकर्स नाम की एप्स आ चुकी हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आर यू यूजिंग टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज टू ब्रिंग इन वर्क लाइफ बैलेंस, और you're using technology as a दुश्मन जो बचा कुचा बैलेंस भी आपके टाइम से खींच रही है। एंड लास्टली टिप नंबर 5, ये एक्चुअली एक टिप नहीं है, ये मेरी तरफ से एक सबमिशन है, ये मेरी तरफ से खुद का एक फेलियर है, क्योंकि इसका आंसर मैं भी नहीं ढूंढ पाया हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये कैसे कर सकते हैं। कॉर्पोरेट जॉब में एक्सपेक्टेशन सेटिंग कैसे की जाए, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जहाँ एक तरफ मुझे कुछ जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस को प्लग इन करने का मौका मिलता है, मैं प्रैक्टिकल होने के लिए अपने दोस्तों को देखता हूं तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इस तरफ एक दोस्त को देखता हूं तो वो अमेरिकन क्लाइंट्स के शिफ्ट टाइमिंग्स के हिसाब से रात भर काम कर रहा है, इस तरफ देखता हूं तो कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि अपने HR मैनेजर्स या अपने बॉसेस के साथ आज तक ये बात ही नहीं कर पाया है कि आफ्टर 5 PM, आफ्टर 6 PM, आफ्टर 7 PM जब भी आपका वर्क डे ऑफिशियली ऑफिस में ओवर होता है, आई वुड अप्रिशिएट सम टाइम ऑफ, आई नीड टू गो टू द जिम, I would appreciate some time off, I need to socialize with my friends and family। नहीं, अगर ये सब काम नहीं भी आता है, मेरे काफ़ी दोस्तों स्वयं अपने इन पर्सनल हाथों से लैपटॉप खोल के बेड में काम कर रहे होते हैं ताकि कल का थोड़ा लोड कम हो जाए। इन सब चीज़ों में सॉल्यूशन क्या है? बॉस के साथ बात करनी है या एक बार खुद के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी है? मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है? With that, friends, it's a wrap on 5 tips on how to bring in work-life balance. Not tips, but more of guiding principles, more of ways of thinking to bring work-life balance into your life. If you like this video, please subscribe, because आपका एक सब्सक्राइब से मुझे लगता है कि ऐसी वीडियोस की जनता है, ऐसी वीडियोस लोगों को बाहर इंडिया में चाहिए। So please let me know in any way if it's making sense. Even if it's not, do drop a comment. Karan, you wasted 5 minutes of my life. एक भी tip practical नहीं थी. So that I continue making such videos, and I also get to know what kind of videos to make more of in the future. With that, it's Karan Rana signing off.